तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओ शाओजी चुई चैन को सप्रेस करके बड़ी आसानी से हरा देती है और तभी वहाँ पर युहाओ और तांग वुटोंग भी आ जाते हैं, जिसके बाद युहाओ लगातार 2-3 छोटी छोटी सिटी पर अटैक करता है और उन्हें पूरी तरह लूट लेता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो सभी लीजेंड्स को वापस स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में भेज देता है। और लगातार बैटल्स और रिवॉर्ड्स की वजह से अब सभी सोल इंजीनियर्स का मोराल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि लूटी गई वेल्थ उनके बीच बांटी जा रही थी और धीरे धीरे पूरा डेमी प्लेन भी डेवलप होने लगा था, जिसकी वजह से सोल इंजीनियर्स वहां अपने वैल्यूएबल स्टोर करने लगे थे और खुद को फ्यूचर बैटल्स के लिए बेहतर इक्विप कर रहे थे। जिसके बाद अगले कुछ दिनों में युहाओ लगातार मीडियम साइज की सिटीज को टारगेट करता है और वो बड़े सिटीज को इग्नोर करता है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन मैन पावर शॉर्टेज की वजह से मीडियम सिटीज लगभग हेल्पलेस थी और इसी तरह देखते ही देखते सन मून एम्पायर के साउथ की 12 सिटीज पूरी तरह लूट ली जाती हैं, जिसकी वजह से इतनी वेल्थ जमा हो चुकी थी कि डेमी प्लेन के अंदर गोल्ड सोल कॉइन्स के पहाड़ लग गए थे। और वहीं नोबल्स के प्राइवेट कलेक्शन से रेयर मेटल्स और एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी बड़ी मात्रा में हासिल किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेडिएंट सिटी में सुतियान रान आग बबूला होकर टेबल पर हाथ मारता है, क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की खुशी अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि साउथ से लगातार बैड न्यूज आनी शुरू हो गई थी और सिर्फ कुछ ही दिनों में 12 इमरजेंसी रिपोर्ट्स उसके सामने पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से साउथ की कोस्टल सिटीज में केओस फैल जाता है। और ये सिटीज सन मून एम्पायर की इकोनॉमी की बैकबोन थी और नॉर्थ के बड़े सिटीज से भी ज्यादा रेवेन्यू यही सिटीज देती थी। और यही वजह थी कि सुतियान रान अंदर से डरने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एनिमीज नॉर्थ से साउथ तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। लेकिन तभी चीफ मिनिस्टर आगे बढ़कर कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि शायद वे लोग अटैक करने के लिए सी रूट यूज कर रहे हैं। जो सुनकर सुतियान रान शॉक्ड रह जाता है और तब चीफ मिनिस्टर पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है कि एनिमीज शायद स्टार लो एम्पायर के सदर्न पोर्ट से शिप लेकर आए हैं और फिर वेस्टर्न शोरलाइन के रास्ते से नॉर्थ पहुंचे होंगे और फिर उन्होंने ओक सिटी और ईस्टर्न सन सिटी पर अटैक किया और उसके बाद वापस सी राउट से साउथ लौटकर यहाँ अटैक शुरू कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि एम्पायर की सर्वेलेंस उन्हें कभी ट्रैक ही नहीं कर पाई। जो सुनकर सुतियान रान पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। लेकिन फिर वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि तो फिर वे वेस्ट की सिटीज पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, जिस पर चीफ मिनिस्टर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है कि वहां से रेडिएंट सिटी बहुत पास है और अगर वे वेस्ट में दिखाई दे जाते तो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर लीजेंड्स तुरंत उन पर अटैक कर देती, इसलिए वे साउथ में अटैक करके आसानी से एस्केप कर रहे हैं और यही उनकी सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी है। और अगर हमने जल्दी उन्हें नहीं रोका तो वे हमारी इकोनॉमी की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर सुतियान रान अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर चीफ मिनिस्टर सीरियस होकर जवाब देता है कि योर मैजेस्टी, अब हमें डिसाइसिव एक्ट लेना होगा, चाहे वे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। वे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का सामना नहीं कर सकते हैं और उन्होंने साउथ कोस्टल सिटीज में लगातार अटैक किया है। इसका मतलब वे अभी भी वहीं कहीं छिपे हुए हैं और अगर हम ज्यादा एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स डिप्लॉय करें और सीक्रेटली सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को भेज दें, साथ ही वर्शिप हॉल के एक्सपर्ट्स भी उनके पीछे लगाए जाएं और फिर जैसे ही उनकी लोकेशन मिलेगी तो हम उन्हें तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर वो आगे कहता है कि फ्रंटलाइन पर एम्प्रेस लगातार जीत हासिल कर रही है, इसलिए हमें पीछे की सिचुएशन को स्टेबलाइज करना ही होगा। जो सुनकर सुतियान रान थोड़ी देर सोचता है और फिर आखिरकार उसकी बात मान लेता है। तो वही दूसरी तरफ केटाव लूट गए सोल टूल्स के पहाड़ को देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उनमें से कई अनयूजेबल थे लेकिन उनमें मौजूद रेयर मेटल्स ही अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। और तभी वो युहाओ से कहता है कि अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि हमें सोल टूल हॉल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी साथ लानी चाहिए थी और जब सब फ्री होते तो डेमी प्लेन के अंदर नए सोल टूल्स बना सकते थे। जो सुनकर सुसैन सी हंसने लगता है और कहता है कि ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार 12 सिटीज को लूट लेने के बाद श्रेक की तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह पीक लेवल पर पहुंच गया है और अब तक हमारी साइड से एक भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और जबकि सन मून एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि कई सिटीज की वॉल्स तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लेकिन तभी युहाओ सीरियस होकर कहता है कि हमने लगातार 5 दिनों तक अटैक किया है और अब तक रेडिएंट सिटी को सारी खबर मिल चुकी होगी और सन मून एम्पायर जरूर हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा होगा, लेकिन अभी तक हमने उनकी फाउंडेशन नहीं हिलाई है। और अगर हमें सुतियान रान को सच में डराना है तो हमें और बड़ा कदम उठाना होगा। जो सुनकर बे मुस्कुराते हुए पूछता है कि तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर युहाओ कहता है कि हमें रेडिएंट सिटी पर ही अटैक करना होगा। लेकिन ये सुनते ही श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि रेडिएंट सिटी सन मून एम्पायर की कैपिटल थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी जहाँ काउंटलेस पावरफुल सोल टूल्स और एक्सपर्ट्स मौजूद थे और ऊपर से वहाँ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन भी स्टेशन थी और ऐसे में वहाँ अटैक करना प्रैक्टिकली सुसाइड जैसा था। लेकिन ये देखकर युहाओ मुस्कुराने लगता है और फिर सभी को रिलैक्स करके कहता है कि मैं डायरेक्ट अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें बस इतना करना है कि सुतियान रान अपनी जान को लेकर डर जाए। और फिर वो सबको समझाता है कि सन मून एम्पायर ने अपनी सारी मेन फाइटिंग फोर्सेस फ्रंट लाइन पर भेज दी है, जिसकी वजह
से एम्पायर अब प्रैक्टिकली हॉलो हो चुका है और ऑर्डिनरी सोल्जर्स हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर एम्पायर हमें रोकना भी चाहेगा तो उन्हें अपनी सबसे पावरफुल फोर्स सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को बाहर भेजना ही पड़ेगा और यही हमारा असली गोल है। और जैसे ही वो लीजन बाहर निकलेगी तो रेडिएंट सिटी खाली हो जाएगी और तब मैं और वुतोंग अंदर घुसकर ऐसा केओस क्रिएट करेंगे कि सुतियान रान की नींद उड़ जाएगी और हमें सिटी डिस्ट्रॉय करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके पैलेस में कुछ निशान छोड़ने हैं। जो सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें युहाओ का असली प्लान समझ आने लगा था। और तभी बेई हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें और ज्यादा केओस क्रिएट करना होगा ताकि वो हमें इग्नोर ना कर सके, जिस पर युहाओ भी मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। और फिर टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन को अगला मिशन सौंपा जाता है और उनका अगला टारगेट अब हेवनली सी सिटी थी, जो सन मून एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट सदर्न हार्बर था और वहाँ एम्पायर का सबसे बड़ा शिपयार्ड मौजूद था और हेवी मिलिट्री डिफेंस भी तैनात था। और यहाँ 10,000 सोल्जर्स, लार्ज स्केल सोल फॉर्मेशंस और 7 मीडियम वॉरशिप्स तक मौजूद थे। और पिछले 5 दिनों में लगातार सिटीज को लूटने की वजह से हेवनली सी सिटी पूरी तरह अलर्ट थी और 200 सोल इंजीनियर्स सिर्फ डिफेंस संभाल रहे थे। तो वही सिटी के बाहर तक एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लगातार घूम रहे थे, जबकि लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशंस हर समय एक्टिव रखी गई थी। यहाँ तक कि सिटी गेट्स भी सील कर दिए गए थे और हर सिटीजन व बिजनेसमैन की सख्त चेकिंग हो रही थी। और मेयर इतना डर चुका था कि उसने सोल फॉर्मेशंस को सिटी के अंदर शिफ्ट करने तक की डिमांड कर दी थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया था क्योंकि इतने बड़े फॉर्मेशंस को मूव कराना आसान नहीं था और सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं एनिमी इसी दौरान अटैक ना कर दे। और इसी वजह से उस सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर ने हेवनली सी सिटी के सिटी मास्टर की रिक्वेस्ट को सीधे मना कर दिया था, क्योंकि सन मून एम्पायर में सोल इंजीनियर्स की स्टेटस बहुत ऊंची थी। इसलिए एक कमजोर सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर भी एक काउंट रैंक सिटी मास्टर से ऊपर माना जाता था। तो उधर पूरी हेवनली सी सिटी हाई अलर्ट पर थी और हर सोल्जर पूरी तरह तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद क्या वे सच में सेफ थे? तो उधर सिटी से 5 किलोमीटर दूर शोर पर खड़ा युहाओ हेवनली सी सिटी के हार्बर को देखता है और उसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है और उस सिटी की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर तांग वुटोंग उसे घूरते हुए बोलती है कि तुम इस सिटी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, जबकि थोड़ी देर बाद इसी सिटी को डिस्ट्रॉय भी तो करने वाले हो। जिस पर युहाओ हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि तारीफ करना अलग बात है और वॉर अलग, और अगर इस एम्पायर का रूलर हमारे एम्पायर पर अटैक नहीं करता तो मुझे विलन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सुनकर तांग वुटोंग सीरियस होकर कहती है कि लेकिन इस बार आसान नहीं होगा क्योंकि हेवनली सी सिटी की डिफेंसेस ईस्टर्न सन सिटी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर युहाओ कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है कि कोई भी डिफेंस परफेक्ट नहीं होता है और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि उनका सोल टूल फ्रंट सिटी के बाहर है, जिसका मतलब उनकी लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन सिटी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। और इतना कहकर वो तांग वुटोंग का हाथ पकड़ता है और अगले ही पल दोनों हवा में गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे रात का अंधेरा पूरे आसमान में फैलने लगता है। और यही चीज हेवनली सी सिटी के सोल्जर्स को राहत दे रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिस्टीरियस एनिमीज ने सन मून एम्पायर की 12 सिटीज को लूटकर पूरे एम्पायर को दहशत में डाल दिया था। और यही वजह थी कि हेवनली सी सिटी की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई थी और हर सिविलियन और मर्चेंट की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी, यहाँ तक कि सोल पावर डिटेक्टर्स और स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स तक लगाए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद असली खतरा उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और रात गहरी होने के साथ सिटी से 5 किलोमीटर दूर हवा अचानक डिस्टॉर्ट होने लगती है और अगले ही पल 9 बड़े पिच ब्लैक डोर्स एक साथ खुलते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन यूज कर रहा था और उसकी अपग्रेडेड स्पिरिचुअल पावर अब इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो पूरे एरिया को इनविजिबल बना सकता था। और फिर उन स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर से टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 आर्म्ड सोल्जर्स बिना आवाज किए बाहर निकलने लगते हैं और सभी लोग युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन गाइडेंस में साइलेंटली फॉर्मेशन बनाकर खड़े होते हैं। और तभी युहाओ आसमान की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है और अगले ही पल केटाओ आगे बढ़ता है और उसके शोल्डर्स पर भारी कैनन्स लगे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कई ब्लैक कैनन शेल्स आसमान में उड़ जाते हैं और कुछ सेकंड्स बाद पूरे स्काई में एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, क्योंकि हेवनली सी सिटी के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो देखकर बेई तुरंत हाथ उठाकर ऑर्डर देता है कि अटैक करो, जिसकी वजह से अगले ही पल पूरा टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन फ्लाइंग सोल टूल्स एक्टिवेट करके आसमान में फ्लाई करने लगते हैं। और अभी के लिए हेवनली सी सिटी पूरी तरह ब्लाइंड हो चुकी थी और किसी को भी पता ही नहीं था कि एनिमीज कहां से आ रहे हैं। और कुछ ही मिनटों में टैंक सेक्ट लीजन सिटी वॉल्स के सामने पहुंच जाती है और फिर बिना रुके लगातार बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देती है और 200 क्लास 5 के हाई पावर्ड सोल कैनन से एक साथ अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही राउंड्स के अंदर हेवनली सी सिटी की नॉर्दर्न वॉल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर सभी सोल इंजीनियर्स सिटी के अंदर घुस जाते हैं और युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन उन्हें सीधे वेयर हाउसेस की तरफ गाइड करने लगती है। तो वही सिटी के बाहर मौजूद सोल टूल फ्रंट सब कुछ सुन सकते थे, लेकिन एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे और वे
अपने ही सिटी पर बॉम्बार्डमेंट करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे और यही वजह थी कि पूरी हेवनली सी सिटी हेल्पलेस बन चुकी थी। और तभी सिटी मास्टर अपनी नींद से एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर घबराकर उठता है और रिपोर्ट सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि नॉर्दर्न वॉल टूट चुकी थी और एनिमी सिटी के अंदर घुस चुके थे और सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो जानकर वो तुरंत सोल इंजीनियर लीजन से हेल्प मांगने का ऑर्डर देता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वो समझ चुका था कि सिटी अब बचने वाली नहीं है और अगर सोल टूल फ्रंट सिटी के अंदर होते तो शायद अभी भी होप थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और उधर युहाओ की सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट साबित हो रही थी और उसका प्लान साफ था कि सिटी को लाइटनिंग स्पीड से लूटना है और एनिमी के संभलने से पहले ही गायब हो जाना है। भले ही सन मून एम्पायर के सोल टूल्स चाहे कितने भी एडवांस्ड और पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वे सिर्फ क्लास 3 के सोल इंजीनियर्स का यूज करें तो उनकी असली ताकत कभी भी सामने नहीं आ सकती थी। क्योंकि अगर एक तरफ क्लास 3 के सोल इंजीनियर्स हों और दूसरी तरफ क्लास 6 के सोल इंजीनियर्स हो तो बैटल का रिजल्ट पहले से ही तय था। और इसी वजह से युहाओ चाहता था कि सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स अपनी डिफेंसिव शेल से बाहर निकलें और सीधे सिटी के अंदर आकर फाइट करें, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन कुछ ही अटैक्स में उन 200 सोल इंजीनियर्स को खत्म कर सकती थी और साथ ही हार्बर भी डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन चाहे डर की वजह से हो या समझदारी की वजह से, लेकिन सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स बाहर नहीं निकलते हैं, पर उन्होंने सिर्फ अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशंस एक्टिवेट करके खुद को सिटी के अंदर बंद रखा था। और इसी बीच हेवनली सी सिटी को पूरी तरह लूट ली जाती है और जब अगली सुबह टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन वापस लौटती है तब तक पूरी सिटी केओस में डूब चुकी थी। और तभी युहाओ को पता चलता है कि हेवनली सी सिटी के पास ओशन के अंदर एक रेयर मेटल माइन मौजूद है जहां से डीप सी सिल्वर निकलता है और ये रेयर मेटल स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाने के लिए बहुत वैल्यूएबल माना जाता था क्योंकि इसकी टफनेस लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए परफेक्ट थी, जो देखकर युहाओ तुरंत पूरा वेयरहाउस स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में शिफ्ट कर देता है। जबकि बाकी रिसोर्सेज और गोल्ड सोल कॉइन्स कितने मिले इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। इसके बाद वो ड्रामेटिक तरीके से स्पेक्ट्रल गेट खोलकर सिटी छोड़ देता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हेवनली सी सिटी के बाहर मौजूद सोल टूल फ्रंट ने शुरू से लेकर आखिर तक कोई अटैक ही नहीं किया था। और मिशन पूरा होने के बाद युहाओ एक दूर के एरिया में जाकर छिप जाता है और इस बार वो तांग वुटोंग को भी साथ नहीं लाया था क्योंकि लगातार 13 सदर्न सिटीज लूट लेने के बाद सन मून एम्पायर का पूरा सदर्न कोस्ट ऑलरेडी केओस में डूब चुका था और अब उसे सिर्फ इंतजार करना था कि उसकी स्ट्रेटेजी सच में काम करेगी या नहीं। लेकिन तभी एक छोटे हिल पर लेटे हुए वो आसमान और क्लाउड्स को देखता रहता है और काफी समय बाद उसे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है क्योंकि उसके लिए सबसे लग्जरी भरा पल वही था और जब वो बिना कुछ सोचे बस ऐसे ही लेट सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं, खासकर वांग चुएर और वांग डोंगर की मेमोरीज जिन्हें वो भूलना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके सामने आ जाती थी। और वो मन ही मन सोचता है कि वांग चुएर क्या तुम सच में तांग वुटोंग का हिस्सा हो, क्योंकि अब मुझे तांग वुटोंग के अंदर तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। जो सोचकर उसके दिल में दर्द होने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा हर्ट किया था वो वांग चुएर ही थी, जिसने आखिर तक बिना कुछ मांगे सिर्फ उससे प्यार किया था। और तभी उसके मन में फ्यूचर की चिंता आती है क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर उनका करंट प्लान फेल हो गया तो डूलो कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स का बचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास जूजी जैसी टेरिफाइंग कमांडर भी थी। और युहाओ को याद आता है कि मिंग दो माउंटेन रेंज की बैटल भी सिर्फ एक डाइवर्जन थी क्योंकि असली प्लान तो कुछ और ही था। और तभी वो रियलाइज करता है कि अब इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का इरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पहले एक अल्टीमेट डूलो पूरा एम्पायर हिला सकता था, लेकिन अब सोल इंजीनियर लीजेंस की लिंक्ड अटैक्स के सामने उनकी ताकत भी कम पड़ने लगी थी। और यही वजह थी कि अब वो होली गोस्ट चर्च और सन मून एम्पायर के रिलेशनशिप को भी समझने लगा था। और पहले उसे लगता था कि सन मून एम्पायर इविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों काम कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि होली गोस्ट चर्च सिर्फ सुतियान रान का चेस पीस था, क्योंकि जब पूरा कॉन्टिनेंट जीत लिया जाएगा तब सन मून एम्पायर खुद ही अपनी सोल कैनन्स घुमाकर होली गोस्ट चर्च को भी खत्म कर देगा। जो सोचकर युहाओ की पूरी बॉडी में से ठंडा पसीना निकलने लगता है क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि सन मून एम्पायर असल में कितना टेरिफाइंग है। और तभी उसके दिमाग में जूजी की याद फिर आती है क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने उसके दिल में जगह बनाई थी और उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब दोनों ने साथ में लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस फेस की थी। और फिर उसके मन में एक सवाल आता है कि अगर उस समय जूजी ने मुझे चुना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता। लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था क्योंकि अब जूजी सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस बन चुकी थी और अगर वॉर जारी रही तो एक दिन उसे उसी जूजी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और यही सोचकर युहाओ की आंखें धीरे धीरे उदास हो जाती हैं क्योंकि अब उसे फ्यूचर पूरी तरह धुंधला दिखाई देने लगा था।